ये अब भी तक नहीं मानने के लिए तैयार है कि पेपर लीक है। हम लोगों ने एविडेंस दिए, सारा कुछ दिया, उसके बाद भी मानने के लिए शपथ पत्र के पीछे बैठे हैं। एक एक युवा कह रहा है कि हम 100 लोगों को जगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का प्रण युवाओं ने लिया है। अरे भाई, जब तुम खुद मानने के लिए तैयार नहीं हो तो चोर को हम लोग देंगे अपना सारा वो कि तुम ही जांच करो। महिलाओं को बोला है 2500 रुपया मिलेगा और जो बूढ़ी है, जो दिव्यांग, उसको 1000 रुपया मिलता है। मतलब जो जवान है उसको भी दिव्यांग बना रहा है, उसको भी वृद्धा बना रहा है। और इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है कि जिस तरह से तुम्हारे सपने को बेचा गया, तुम्हारे सपने को पैरों तले रौंदा गया, इस बार तुम अपनी ताकत दिखाओ कि पूरा भारतवर्ष देखे कि झारखंडी युवा क्या कर सकता है। 65% युवा है और सबसे ज्यादा जो ठगने का काम इस सरकार ने किया वो युवाओं को किया है। और झारखंडी युवा अगर किसी को सत्ता पे बिठा सकता है तो झारखंडी युवा सत्ता से पलट भी सकता है किसी को। भैया के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैया के लिए तो कर दिया। भैया क्या 2500 में किसी भैया का घर चल जाएगा क्या? और बच्चों को, गार्जियनों को, सबको बताएंगे कि किस तरह से मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट बैंक को खरीदा जा रहा है। कि जितने भी चोचलेबाजों को, जो IT सेल वाले 2 टकिए जो हैं, हमने तो परसों दिन भी कहा कि अगर है हिम्मत तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठो मोरहाबादी मैदान में, सारे युवा, सारी मीडिया के सामने और फॉरेंसिक पुलिस के सामने हम तुम्हें दिखाएंगे अपना जलवा। इस बार ये लोग रोएंगे, इस बार ये पछताएंगे और परीक्षा तो रद्द होगी रहेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। नौकरी के मामले में हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया है? नौकरी के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज तक शक्तियां उनके हाथ में थी, अब शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और झारखंड में 2 चरण में मतदान होने वाला है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नया जनादेश भी झारखंड को मिल जाएगा। इधर दूसरी ओर जब देखिएगा तो झारखंड के युवा, बेरोजगार, छात्र, अभ्यर्थी पिछले 5 वर्ष से लगातार परेशान है और मुझे लगता है कि अब परेशानी रहेंगे, क्योंकि आज से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। तो JSSC CGL के अभ्यर्थी पिछले कुछ समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक ही नारा दे रहे हैं, JSSC CGL रद्द मतलब रद्द, पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है और आज जो है शाम को रांची के मोरहाबादी में जो है बापू वाटिका से फेराइलाल चौक तक जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा और पूरे झारखंड के 24 जिले के मुख्यालय में जो है मशाल जुलूस का प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्जाम फाइटर के जो है कुणाल प्रताप सिंह सर हैं और क्या नाम है, प्रकाश सर हैं। तो दोनों से बातचीत करते हैं कि CGL रद्द होगा कि नहीं होगा और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट आएगा। सर, प्रकाश सर, क्या कहना चाहिएगा? हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो गया क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। नौकरी के मामले में हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया है? नौकरी के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज तक शक्तियां उनके हाथ में थी, अब शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। अगले 1-1.5 महीने में ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो मतदाता हैं उसमें लगभग 65% मतदाता युवा हैं। इसलिए युवाओं को इग्नोर करके अगर ये सरकार चाहती है, अगर ये सरकार ये सपना देख रही है कि हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे, तो ये असंभव जैसा बात है, क्योंकि 65% युवा है और सबसे ज्यादा जो ठगने का काम इस सरकार ने किया वो युवाओं को किया है। तो निश्चित तौर पर युवा तैयार हैं। अभी तक युवा सिर्फ अपनी मांगों के लिए तैयार थे। वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, एक निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव का भी वक्त आ गया है, चुनाव तक इस सरकार ने लगातार युवाओं को छलने का काम किया है, तो अब युवा भी अब राजनीति के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, युवा राजनीति के लिए तैयार बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजनीति करने पे इन लोगों ने मजबूर किया है। अगर इन लोगों को स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं मिल जाती, इनका रिजल्ट आ जाता, अच्छी तरह से परीक्षाएं होती, रिजल्ट आता, तो निश्चित तौर पर ये अपने अपने नौकरियों में होते या फिर कुछ और काम करते। मगर इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब युवा, एक एक युवा कह रहा है कि हम 100 लोगों को जगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का प्रण युवाओं ने लिया है। तो मतलब युवाओं ने प्रण लिया है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। बिल्कुल, आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो सभी एक ही जवाब देंगे कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना ही फेंकना है। तो चलिए, सरकार को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया, आप ऐसा कर रहे हैं। और CGL रद्द होगा? बिल्कुल, CGL भी रद्द के होगा। लाखों युवा आस लगाए बैठे हैं कि प्रकाश सर, कुणाल सर और जो आप लोग के साथी हैं वो लोग रद्द करवाइएगा। निश्चित तौर पर CGL को रद्द कराने के लिए पहले दिन से हम लोगों का प्रयास जारी है, चाहे वो हम लोग आंदोलन के माध्यम से हो, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, हाई कोर्ट के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, चारों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया है
और इसका आपने परिणाम देखा कि इन लोगों को फर्जी लोगों को बुला करके सीजीएल के लिए धन्यवाद करवाना पड़ा। मतलब ऐसी नौबत आ गई इन लोगों की। पूरी तरह से ये लोग बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और सबको, एक एक जनता को अब गांव-गांव में भी पता चल चुका है कि इस परीक्षा में कितनी धांधली हुई है। मैं गांव गया हुआ था अभी, वहां भी लोग जानते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और पिछली सभी परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो निश्चित तौर पर अब ये वक्त आ गया है कि अब जवाब देने का, क्योंकि अब शक्तियां तो अब हम लोग के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब सारी शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है, सारी शक्तियां युवाओं के हाथ में आ